नमस्कार एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ आप बीती। आप बीती की आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं विशेक सिंह जी से, जो बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। विशेक जी को 2013 में पहली बार क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस डायग्नोज हुआ था। इसके बाद उन्हें इस बीमारी के रिपीटेड अटैक्स आते रहे और करीब 15 मेजर अटैक्स आए, जिसमें से 13 बार उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। परेशान होकर उन्होंने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए और 2020 मई में उन्होंने अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया। 1 साल का लंबा इलाज पूरा करने के बाद से वो बिल्कुल ठीक है और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। आज विशेक जी हमारे साथ जुड़े हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार विशेक जी, वेलकम टू आप बीती। प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, राम राम। मैं विशेक सिंह एक क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट था, क्योंकि 2013 में मुझे पता चला कि मुझे पैनक्रेटाइटिस है, जो कि कंजेनाइटल थी, मतलब बचपन से मेरे को थी। और उसके बाद में मैंने कई जगह के ट्रीटमेंट लिए, बरेली के सभी बड़े हॉस्पिटल से, उसके बाद में लखनऊ के बाद में दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में सर गंगा राम और ILBS में ट्रीटमेंट लिए। कहीं से मुझे कोई फ़ायदा नहीं पता चला। 2020 में मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था और हनुमान जी की कृपा हुई या उनकी प्रेरणा हुई कि मुझे वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी का एड्रेस मिल गया और उनके बारे में पता किया तो पता चला कि ही इज़ द ओनली वन डॉक्टर इन अ होल वर्ल्ड हु कैन ट्रीट द पैनक्रेटाइटिस जैसी बीमारी। तो फिर जब उनका पता चला मुझे 2020 में, मैंने तुरंत वहाँ जाने का निर्णय बना लिया और मैं वैद्य जी के पास पहुँचा। 21 दिन का ट्रीटमेंट अपना वहाँ पर लिया और 1 साल का जैसा उन्होंने बताया सेम उसी गाइडलाइन को पूरा मैंने फॉलो किया। जैसे उन्होंने खाने को बताया, सोने को बताया, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है, खाने के बीच में पानी पीना है, सब चीज़ जो जैसे उन्होंने बताई थी उसको पूरी को अपनी दिनचर्या को अपने जीवन में ढाल लिया। और आज ये समय है कि मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किए हुए 2 साल हो गई। 2021 में मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ था और 23 में आज मैं बैठा हूँ और मुझे 2 साल हो गई। मुझे कोई पैनक्रेटाइटिस का ऐसा अटैक नहीं आया है जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े। हाँ, एक बीच में कुछ मेरी ही कमी की वजह से और मुझे एक हल्का सा पेन हुआ था वो, लेकिन मेरे घर पे ही सबसाइड हो गया था, तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। और अभी मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ अपना जैसे हम पहले खाते थे, जब हमें पता नहीं था कि हमें पैनक्रेटाइटिस है, उस समय जैसा खाते थे अभी हम वैसे ही खाता हूँ। और अपनी फिर भी उसी दिनचर्या को मैं रूटीन में अपने डाले हुआ हूँ। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करना जैसा वैद्य जी ने बताया था, 11 बजे हल्का सा कुछ स्नैक्स लेना या सीजनेबल फ्रूट लेना, और उसके बाद में 1 बजे लंच, शाम को 4 बजे हल्का सा कुछ, और 7 बजे अपना डिनर कर लेना है। और वैद्य जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है जो उन्होंने मुझे बताई थी कि रीजनेबल और सीजनेबल, इस चीज़ पर अगर हमने खाने में फोकस कर लिया या इसको हमने रीजनेबल को, जो सीजनेबल होगा वही रीजनेबल होगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया और उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और उसी चीज़ को जब सीजन जिस चीज़ का आता है, चाहे सब्जी का, फल का, तो मैं वही चीज़ खाता हूँ। तो प्रभु की कृपा हुई और ये सब कुछ हो पाया सिर्फ वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी की वजह से। प्रभु उनको बहुत बहुत सुख और समृद्धि दें और हमेशा वो कुशल रहें। और सभी पैनक्रेटाइटिस पेशेंट्स मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे पास कई सारे कॉल्स आते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप धैर्य रखिए। आप धैर्य रखेंगे तो वैद्य जी का जो इलाज है वो पूर्णतः सफल होगा। बीच में आप घबराइए मत, गिव अप मत कीजिए, बस धैर्य रखिए। सीताराम महाराज की जय। थैंक यू विशेक जी, बहुत धन्यवाद आपका आप बीती पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहें तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।